हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्मों की कहानी एक ही नियम पर चलती है। एक हीरो होगा जो हीरोइन से प्यार करता होगा और विलेन हीरो को परेशान करेगा। जब तक हीरो से उसकी पिटाई नहीं होगी तब तक दर्शकों को कहानी में मज़ा नहीं आता। खूंखार खलनायकों का यह दौर पुराने जमाने से चला आ रहा है। इस इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार आए हैं जिन्होंने खलनायक की भूमिका से दर्शकों की तारीफें बटोरी हैं। इनके जाने के बाद आज भी उनकी फिल्मों ने उन्हें अमर किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने अपने संघर्ष से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। शोले का एक यह डायलॉग आज भी दर्शकों के जुबान पर है और यही वजह है कि फिल्म में गब्बर की भूमिका निभाने वाले अमजद खान आज भी अपनी फिल्मों के जरिए फैंस के दिलों में जिंदा हैं। चलिए जानते हैं अभिनेता की जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से और कैसे एक दुर्घटना ने इस बेमिसाल अभिनेता का जिंदगी छीन लिया। चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। हम बात कर रहे हैं दोस्तों शोले की गब्बर अमजद खान की। अमजद खान का जन्म 1943 में विभाजन से पहले लाहौर में हुआ था। वह भारतीय फिल्मों में जाने माने अभिनेता संजय के पुत्र थे। अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म शोले थी और यह फिल्म अमजद को शत्रुघ्न सिन्हा के कारण मिली थी। वास्तव में शोले के गब्बर सिंह की भूमिका पहले शत्रुघ्न सिन्हा को दी गई थी, परंतु समय नहीं होने के कारण शत्रुघ्न सिन्हा ने इनकार कर दिया तो यह भूमिका अमजद खान को मिल गई। अभिनय के दुनिया में आने से पहले अमजद खान के आसिफ के साथ सहायक निर्देशक के रूप में काम कर रहे थे। सहायक के रूप में काम करने के साथ ही उन्होंने पहली बार कैमरे का सामना किया और के आसिफ की फिल्म लव एंड गॉड के बाद अमजद खान ने चेतन आनंद की फिल्म हिंदुस्तान की कसम में एक पाकिस्तानी पायलट की भूमिका की। ये दोनों ही भूमिकाएं ऐसी थी जो न दर्शकों को याद रही और न स्वयं अमजद खान को। बाद में शोले को यही अमजद की पहली फिल्म, इसलिए लोग शोले को ही अमजद की पहली फिल्म मानते हैं। शोले के अलावा अमजद खान ने कुर्बानी, लव स्टोरी, चरस, हम किसी से कम नहीं, इनकार, परवरिश, शतरंज के खिलाड़ी, देश परदेश, दादा, गंगा की सौगंध, कस्मे वादे, मुकद्दर का सिकंदर, लवारिस, हमारे तुम्हारे, मिस्टर, नटवरलाल, सुहाग, कालिया, लेडीज टेलर, नसीब, रॉकी, यातना, सम्राट, बगावत, सत्ते पे सत्ता, जोश, हिम्मत वाला आदि सैकड़ों फिल्मों में यादगार भूमिकाएं की। अमजद खान शराब और अन्य बुरी आदतों से दूर थे। अमजद खान ने अपने लंबे कैरियर में ज़्यादातर नकारात्मक भूमिकाएं निभाई। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सितारों के सामने दर्शक उन्हें खलनायक के रूप में देखना पसंद करते थे और वे स्टार विलेन थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ फिल्मों में चरित्र और हास्य भूमिकाएं निभाए जिनमें शतरंज के खिलाड़ी, दादा, कुर्बानी, लव स्टोरी, याराना प्रमुख है। निर्देशक के रूप में भी उन्होंने हाथ आजमाए। चोर पुलिस 1983 और आमिर आदमी गरीब आदमी 1985 नाम के 2 फिल्में उन्होंने बनाई, लेकिन उनकी असफलता के बाद उन्होंने फिर कभी फिल्म निर्देशित नहीं की। अमजद अपनी सफलता और अभिनेता के करियर को इतनी ऊंचाई देने का श्रेय पिता संजय को देते थे। पिता को गुरु का दर्जा देते हुए उन्होंने कहा था कि रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट अपने छात्रों को जितना सिखाती है उससे ज़्यादा उन्होंने अपने पिता से सीखा है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में यदि उन्होंने प्रवेश लिया होता तो भी इतनी शिक्षा नहीं मिल पाती। उनके पिता उन्हें आखिरी समय तक अभिनय के मंत्र देते रहे। पर्दे पर खलनायकी के तेवर देखने वाले अमजद निजी जिंदगी में बेहद दरियादिली और शांति प्रिय इंसान थे। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अमजद बहुत दयालु इंसान थे, हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहते थे। यदि फिल्म निर्माता के पास पैसे की कमी देखते तो उनकी मदद कर देते या फिर अपना सैलरी नहीं लेते थे।
उन्हें नए नए चुटकुले बनाकर सुनाने का बेहद शौक था। अमिताभ को ये अक्सर फ़ोन कर लतीफ़े सुनाया करते थे। अमजद ने 1972 में सोहला खान से लव मैरिज की। सोहला के मुताबिक वह अमजद से पहली बार 14 साल की उम्र में मिली थी। दोनों ही क्लब में खेलने आया करते थे। इस मुलाकात के 5 महीने बाद मेरी उससे फिर मुलाकात हुई, जब मैं अपने डॉग को घुमाने निकली थी और वह दोस्त के साथ कैरम खेल रहे थे। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे कहा कि क्या तुम्हें तुम्हारे नाम का मतलब पता है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा इसका मतलब होता है काली आंखों वाली व्यक्ति। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने कहा 14। तो उन्होंने कहा कि जल्दी बड़ी हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अमजद के 2 बेटे शादाब और सीमाब हैं, बेटी अहलम हैं। दोस्तों, लेकिन इस बेमिसाल एक्टर की जिंदगी एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया था। एक कलाकार के तौर पर अमजद खान के पास सब कुछ था, रुपया, पैसा, रुतबा, प्यार और बच्चे। करियर में भी वे लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। लेकिन वर्ष 1976 की एक दुर्घटना ने उनका सब कुछ बदल दिया। अमजद फिल्म द ग्रेट ग्लैमर की शूटिंग के लिए जा रहे थे। अमजद खान जैसे ही मुंबई गोवा हाईवे पर पहुंचे तो उनका दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में उनके एक फेफड़े में छेद हो गया और पसलियां टूट गई। गंभीर चोट की वजह से अमजद लगभग कोमा में ही पहुंच गए थे। हालांकि धीरे धीरे वो ठीक भी हो गए थे, लेकिन इलाज के दौरान अमजद को जो दवाइयां दी गई उसकी वजह से उनका वजन फिर लगातार बढ़ता ही चला गया। इसकी वजह से उन्हें और भी कई परेशानियां घेर ली। इस कारण अमजद खान काफ़ी परेशान रहने लगे। 27 जुलाई 1992 को हार्ट फेल होने के कारण उनका महज 51 साल की उम्र में निधन हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही स्टोरी जानने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा।